नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एरा पब्लिक स्कूल के अंदर नारकोटिक्स टीम ने स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र के साथ मिलकर नशे से, जंक फूड से और फास्ट फूड से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि अगर आपके आसपास कहीं पर नशे का व्यापार होता है या कोई नशा करता है तो उसके बारे में हमें सूचित करें। हम उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और जो नशे में लिप्त है उनको ले जाकर मेडिकल में भर्ती कराएंगे और उनका नशा छुड़ाने में उनकी मदद करेंगे। स्टीलमैन के नाम से पहचान बनाने वाले पहलवान विजेंद्र सिंह ने अपने नाम की सार्थकता दिखाते हुए ऐसी ऐसी कला दिखाए जिन्हें आम आदमी नहीं कर सकता और कला दिखाने के साथ साथ उन पर उन्होंने हिदायत भी दी कि देखने के बाद इस प्रकार की कोशिश कोई बच्चा अपने घर जाकर ना करे, क्योंकि ऐसी कला या कारनामों के लिए काफी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। उसके बाद भी ऐसे कामों में सार्थकता सिद्ध हो पाती है। कला दिखाने के बाद पहलवान विजेंद्र सिंह ने और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने सभी बच्चों को नशे से दूर रहने और जंक फूड को छोड़ने की शपथ दिलाई। बच्चों के साथ साथ एरा पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापकों ने भी शपथ में हिस्सा लिया और नशे से और जंक फूड से दूर रहने की शपथ ली। हम शपथ लेते हैं आज के बाद अपने जीवन में किसी भी प्रकार का फास्ट फूड, जंक फूड व नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने स्कूल को, अपने शहर को, अपने हरियाणा प्रदेश को, अपने भारत देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, पानी को बचाएंगे, अपने क्षेत्र को उज्जवल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो दिखता है उसको आप टोल फ्री नंबर है हमारा 90-508 95-508 सभी का नोट होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप फोन करोगे उसकी गुप्त सूचना रखी जाएगी भाई इसको नहीं पता भाई करनाल से आया है कि दादरी से आया है। ठीक है बेटा, सभी को नंबर नोट होना चाहिए। 90-508 बोलो, 95-508 ये हमारा टोल फ्री नंबर है नारकोटिक का। HSNCB हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये नशा छुड़वाती है और नशा रोकती है। ये हरियाणा सरकार ने चला था ये अभियान। एरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पूरे ध्यान पूर्वक सभी की बातें सुनी और जो कला दिखाई गई उस पर भी पूरा गौर किया। एरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अनुशासन का परिचय देते हुए पूरे इवेंट को अच्छी प्रकार से देखा और उसके बाद हमने उनसे पूछा कि जो आपने इवेंट्स देखा है उसमें जो बातें बताई गई है उससे कितनी प्रेरणा लेंगे, आने वाले समय में क्या आप जंक फूड का सेवन करेंगे या नहीं। तो बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। आज हमारे स्कूल में मिस्टर विजेंद्र सिंह अपनी नारकोटिक टीम के साथ आए थे। उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई और हरियाणा के देसी खान पान के बारे में बताया कि कैसे हम अपनी देसी चीज़ों को खा के स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि जंक फूड और नशे में रहकर हम अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे कि अपने देसी खान पान को खाकर तंदुरुस्त रहना, अच्छी बातें बताना, अपने गुरुओं का सम्मान करना और अपने पेरेंट्स से बातें मानना, उनकी खुशियों को अच्छे से संभालना। तथा उन्होंने बताया कि हम अपनी देसी खान पान से जुड़े रहकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने भविष्य को भी सुधार सकते हैं तथा अपने क्षेत्र, अपने स्कूल और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं।
आज हमारे स्कूल में पहलवान विजेंद्र सिंह आए थे, जिनको स्टीलमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी करे, जिसमें उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। जैसे कुछ सीखने को मिला उनसे? हाँ सर, और जैसे उन्होंने बताया कि अपनी आंखों से बच्चों को झूला झूलाया, जिससे हमें पता चलता है कि हमें पेड़ों को और लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में वैसे ही झूला हमारे काम आएगा। और उन्होंने बताया कि अच्छे खान पान से हमारे शरीर में बहुत सी ऊर्जा मिलती है। और आज की यूथ एडिक्शन में ज़्यादा है, जैसे ड्रग्स वगैरह ले रही है, जो कि हमारी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट भी करते हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इसी से उनकी तरह हम स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। और हर स्ट्रॉन्ग बच्चे, क्योंकि हम फ्यूचर हैं, तो फ्यूचर को अच्छा होना चाहिए। आज मिस्टर विजेंद्र पहलवान और नारकोटिक्स टीम हमारे स्कूल में आई थी, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो एडिक्शन हो रहे हैं आजकल, उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपने आसपास में जो उन्होंने बताया है उसके बारे में आगे बताएंगे? हाँ, उन्होंने बताया कि आजकल के जो मॉडर्न एज में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मतलब ड्रग्स लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं। कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे मतलब उनको लेना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब हमारे आगे प्रोग्राम करके दिखाया कि कैसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने नेचुरल चीज़ें ली हैं। फास्ट फूड को अवॉइड करने के लिए बोला, क्या आज के बाद आप अवॉइड करेंगे? या उन्होंने फास्ट फूड के लिए बोला है। उन्होंने हमारे से प्लेज भी दिलवाई है और हो सकेगा हम उस पर पूरा ध्यान लगा के उसको फोकस करेंगे। थैंक यू। Student of RTL Academy of Arts and Science. Today's in our academy, Mr. Brijesh Singh and other members of narcotic team came. They give us information about the effects of food on our health, not only physical health but also on our mental health. If we start avoiding junk foods to eat, we will become more stronger and we will be able to defeat with all types of our problems, not only physical but mentally, because they also put good effects on our mental health. विजेंद्र सांगवान, आज मिस्टर विजेंद्र ने हमें बताया कि अगर हम फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे तो हम कितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और उन्होंने हमें नशा मुक्ति केंद्र का नंबर भी दिया है, जिस पर कॉल करके हम अपने आसपास जो इंसान नशा कर रहे हैं या फिर जो उस नशे में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को बेच रहे हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। हम ये बात उन्हें बताएंगे जो अक्सर नशा करते हैं या फिर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लोगों को जागरूक करेंगे आप? यस सर। तो कोई नंबर भी दिया गया है जिसके द्वारा आप उनको जानकारी देंगे? एक नंबर दिया गया है, नंबर है 90-508 91-508। इस नंबर पर कॉल करके हम उन्हें सूचना दे सकते हैं और वो वहाँ पर अपना आगे का काम शुरू करें। जी सर, आज कार्यक्रम किया गया है, तो क्या कुछ बच्चों को बताया गया है, क्या कुछ उनको आगे फॉलो करने के लिए? बच्चों को भी ये बताया कि भी आप नशे से बचो और फास्ट फूड से बचो, बढ़िया खाना लो और नशा नहीं करना। ये अभियान हमारी जो टीम बना रखी है HSNCB, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये श्रीकांत जाधव ने 2020 में लागू करी थी। इससे जागरूकता फैलाई जा रही है बच्चों में और असर है। तो बच्चों के बीच में काफ़ी समय से आप लोग ये जागरूकता चला रहे हैं, कुछ फ़र्क भी महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, नशा पर भी हो रहा है और बच्चों पर भी हो रहा है। बच्चों को कोई ऐसा भी नंबर जैसे आपने बताया है कि जिससे बच्चे भी फ़ोन करके आप लोगों को बता सकें, तो क्या कुछ बताया गया नंबर? तो आता है हमारे पास, गुप्त सूचना आती है, टोल फ्री नंबर है हमारा 90-508 91-508। इस पर आती है टोल फ्री नंबर, उस पर मैसेज भी आते हैं भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, ये गुप्त सूचना से आते हैं। विजेंद्र सिंह स्टीलमैन भी आपके साथ में सारा आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर, तो क्या कुछ इनके माध्यम से भी आप बच्चों को बताना चाहते हैं? बिल्कुल, बढ़िया। विजेंद्र सिंह जो स्टीलमैन है, ये बढ़िया कार्य कर रहे हैं और बच्चों को जागरूकता यही फैला रहा जाता। इसके साथ हम भी जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी लगातार चलते रहेंगे? बिल्कुल चलता रहेगा। जी नमस्कार, मैं स्टील मैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह। और जैसा कि आज हम दादरी एक एकेडमी में हम पहुँचे हैं और इस एकेडमी में हमें बच्चों को मोटिवेट किया है, एक तो फास्ट फूड जंक फूड के प्रति, और एक नशा मुक्त भारत अभियान हमने चला हुआ है जिसमें हमने 100 शक्ति प्रदर्शन करने हैं। और आज हमारा 73वां शक्ति प्रदर्शन रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान के में 73वां शक्ति प्रदर्शन बच्चों के बीच में देगा। इसमें 3 इवेंट हमारे रहे। जैसे अभी हमने 15 kg वज़न जो है वो आँखों से उठा लिया। इसके अलावा एक 60 kg के लड़के को उठा के दौड़ लगाई।
और तीसरा जो इवेंट था वो हमारा कम से कम हमने 10 बच्चों को, लड़के लड़कियां को दांतों से झूला झुलाया। तो इसका एक सीधा सा संदेश जाता है कि बच्चे जो है आजकल जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो है छोटे बीड़ी सिगरेट का भी प्रयोग कर लेते हैं, कोई बियर है, जैसे कोई पार्टी वगैरह होती है, तो उन चीज़ों को जागरूक करने के लिए हम ये चीज़ें दिखाते हैं। अपना जो शक्ति प्रदर्शन का संदेश यही है कि बच्चों की बॉडी का हर पार्ट मजबूत हो। उनका पार्ट मजबूत कैसे हो, तो हमने उनको रियल में दिखाया है कि भाई आप जो है आप फास्ट फूड जंक फूड से दूर रहेंगे तो आप भी इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और अगर आप खाते हो तो आपके अंदर बहुत सारी जो वीकनेस आ रही है, आजकल बच्चों की आई साइड वीक हो रही है, आजकल बच्चों की जो पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है, आजकल बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम की कमी देखी जा रही है, बच्चे दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, थक जाते हैं, धूप में नहीं खड़े होते। तो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्थ के प्रति हमारा जो आज का मिशन रहा है, क्योंकि आज बच्चे जो है जो हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर हो रही है वो विटामिन डी नहीं ले रहे, धूप में नहीं खड़े हो रहे, एसी में ज़्यादा रहते हैं। और बच्चों का जो खान पान है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ढोकले, डोसे, पाव भाजी, ये चीज़ें तक रह गए। तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं हम, हमारे साथ में हरियाणा नारकोटिक्स टीम भी साथ में बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारा मिशन है, ये नहीं है कि हमने एक फॉर्मेलिटी की है सर, आप हमारा फीडबैक चेक कर सकते हो जहाँ भी मेरे कार्यक्रम रहे। मैंने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 3 साल हो गए और इसको अभी और भी लंबा चलेगा। इससे पहले भी नशा मुक्त संपूर्ण हरियाणा यात्रा भी मैंने की है, जो कि दादरी से ही शुरू की थी और पंजाब के संगरूर तक रही। जितने गाँव, शहर, कस्बे जितने भी आए सबको हमने मोटिवेट किया। जो शराब के ठेके गाँव में थे उनको हमने गाँव से बाहर निकाला। क्या तकरीबन जो है जो युवा हैं वो इसकी लपेट में न आए, और गांव वालों ने भी हमारा साथ दिया। और जहां जिस स्कूल में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं उस स्कूल में आप हमारी दूसरी विजिट भी रहेगी सर, हम बच्चों का फीडबैक भी लेंगे। अगर आज हमारा प्रोग्राम रहा तो बच्चों ने क्या देखा, क्या सीखा, हकीकत में ही बच्चों ने फास्ट फूड जंक फूड छोड़ दिया, कितने बच्चों ने। तो सर मैं ये अपने मुँह से नहीं कह रहा, हमारे जहाँ भी प्रोग्राम रहे, नारनौल, महेंद्रगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह हमारे प्रोग्राम रहे, तो हर जगह से हमारे कोई संदेश आ रहे हैं अगर जी आपकी जो पहल थी उसके कारण हमारे बच्चों ने फास्ट फूड जंक फूड छोड़ दिया है, नशा छोड़ दिया है, अब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सरकार से भी आप लोगों को पूरी सहायता मिल रही है या क्या? देखो सर, सरकार से तो बस हमारे जो कार्यक्रम है उनकी सराहना हुई है, उनको देखते हैं, मगर बाकी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, किसी तरह का कोई सहयोग हमारे को नहीं मिला है। अगर ऐसा मिलता तो मैं देश के समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी भी जैसे मैंने जल संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा स्वच्छता अभियान और कोविड में भी प्रशासन के साथ मिलकर भिवानी बेल्ट के पूरे गाँव कवर किए, 267 के आसपास। उसके बावजूद चरखी दादरी बेल्ट के कवर किए, माइक पे बोलने का काम था सर मेरा, रेड क्रॉस के साथ में लगा हुआ था। जो भी खर्चा है सर वो मैं अपने पल्ले से ही कर रहा हूँ। और मेरी तो जॉब भी चली गई जैसे कोविड में, अभी तो सिर्फ हालत जो है बिल्कुल नाजुक सर। घरवाली जो है सिलाई कर रही है, बच्चे जो है मेरे दोनों प्राइवेट स्कूल में, जब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस ये मेरे अंदर जुनून है सर देश और समाज के लिए। स्टार्टिंग से बस सरकार से तो सर यही अपील है कि सरकार हमारी कोई मदद करे। जितने भी मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं मैं इसको एक बड़े लेवल पे चलाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई फैसिलिटी मिले गाड़ी की या पेट्रोल की या रुकने की, तो मैं इस मुहिम को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ। और जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आए भिवानी में, जिन्होंने ड्रग्स फ्री एक यात्रा निकाली, तो उन्होंने उस योजना में भी हमारे को आगे लेना चाहिए था और हमारे को कोई ना कोई ऐसा पद दे जिससे हम देश की छवि को सुधारने में सरकार प्रशासन के साथ मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। तो क्या प्रशासन से कोई लिखित में भी आपने मांग की है सर? नहीं सर, लिखित में तो कोई मांग नहीं की है। बाकी हमने बताया है, जो भी जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं या जो डीसी साहब भिवानी के आए उन्होंने भी मैंने उनको बताया सर हमारी स्थिति थोड़ी ये है, अगर जो किसी तरह का साथ मिल जाता है, जैसे हरियाणा यात्रा थी सर, उसमें रुकने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई, कोविड में मैंने चलाई। अब वो रुकने की यात्रा अगर PWD कोई रेस्ट हाउस से सरकार की तरफ से हो जाए या कोई एक लिखित में लेटर मिल जाए जहाँ भी हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि कोई वैसे ही घूम रहा है, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है तो बस वही चाहते हैं सर, थोड़ी ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट मिले तो देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आज ये एक नशे के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए, फास्ट फूड के जो इल इफेक्ट्स हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट की मुहिम है, हम इसको वेलकम करते हैं। इसमें जो हमारे भाई साहब रहे इन्होंने डेमोस्ट्रेट करके भी बच्चों को ये दिखाया कि किस तरह से आप फास्ट फूड और नशे से दूर रह के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे और मजबूत रहोगे। और हम इसका अगेन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह की मुहिम आगे भी चलती रहनी चाहिए और बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। थैंक यू।